तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों आए दिन एग्जाम में ऐसे अटपटे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जिसे टॉपिक के माध्यम से कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करवाने हम आप लोगों के लिए एडुटेरिया के द्वारा लाया गया एनसीईआरटी के बुक से 5000 प्लस क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। हर रोज़ हम लोग प्रैक्टिस सीरीज़ के माध्यम से इस क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं। अभी तक हम लोगों ने टेस्ट सीरीज़ नंबर 5 तक कवर कर लिया है। आज हम टेस्ट सीरीज़ नंबर 6 को देखेंगे। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अपने दोस्तों से भी शेयर करें। देखते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया था? तो दोस्तों हेलिना रक्षा उपकरण को भारत के द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा विकसित किया गया था? भारत के द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? चलिए देख लेते हैं। पहला है सुंदरबन जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, बिल्कुल सही है। भीतरकनिका जो कि उड़ीसा में स्थित है। पीताम्बरम जो तमिलनाडु में स्थित है। वेम्बनाड झील जो कि केरल में स्थित है, ना कि कर्नाटक में, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वेम्बनाड झील केरल में स्थित है जो कि सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों सेंटोस नामक बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है जो कि ब्राजील में स्थित है। कहाँ स्थित है? सेंटोस ब्राजील में स्थित है, ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में स्थित है जिसकी स्थापना 1918 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? हैदराबाद में हुई थी राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? चलिए देख लेते हैं। रेनिटीन पनीर से संबंधित है, जैव प्रौद्योगिकी प्लास्टिड से संबंधित है और गोल्डन चावल में विटामिन ए पाया जाता है। ओजोन परत ट्रोपोस्फेयर में ना होकर स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओजोन परत। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पहाड़ियों पर तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केवल 2 और 4। अगला प्रश्न है, हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो दोस्तों हिमालयी पर्वत श्रृंखला वलित पर्वत का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करेवा वैली स्थित है। करेवा वैली कहाँ स्थित है? तो दोस्तों करेवा वैली कश्मीर में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कश्मीर। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? तो दोस्तों ऑपरेशन जीरो आवर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चलाया गया था। कब चलाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया? किसने जानबूझकर की गई हत्या कहा रॉलेट एक्ट को? दोस्तों CF एंड्रूज ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहा, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 ईस्वी में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1980 ईस्वी में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करने वाली गैस है? तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करने वाली गैस इसमें से सभी है, यानी जलवाष्प, मीथेन और ओजोन, ये सभी हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिगरेट के धुएं में मुख्यतः प्रदूषक है। कौन सा प्रदूषक है सिगरेट के धुएं में? तो दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, ये सिगरेट के धुएं में मुख्यतः प्रदूषक हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गैसोहॉल मिश्रण है। गैसोहॉल
90% पेट्रोल तथा 10% एल्कोहल का मिश्रण है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो दोस्तों इसका वेग परिवर्तित होता रहता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने को कह रहा है। चलिए देख लेते हैं। अमीटर जो है यह विद्युत का एसआई मात्रक है। हाइग्रोमीटर के द्वारा सापेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। बैरोमीटर से दाब मापा जाता है और वाट शक्ति का मात्रक है। इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 4, 1 और 2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? तो दोस्तों बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? दोस्तों आधुनिक भारत का निर्माता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, ड्यूस या डबल फॉल्ट जैसी शब्द का संबंध किस खेल से है? दोस्तों ड्यूस या डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध लॉन टेनिस से, किससे है? लॉन टेनिस से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं। पहला कथन है, इसमें सदस्य की संख्या 25 होती है, जो कि गलत है दोस्तों। इसमें सदस्य की संख्या 30 होती है। दूसरा है, इसके सदस्यों में 10 सदस्य लगभग लोकसभा के और 15 राज्यसभा के, जो कि गलत है दोस्तों। इसमें सदस्य सभी लोकसभा के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ना कि 3 वर्षों का। और आखिरी में कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है, ये सही है। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल 4। अगला प्रश्न है, राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो हमारे संविधान के भाग 5 में संघ सरकार की चर्चा की गई है। भाग 10 संविधान संशोधन प्रक्रिया के बारे में दिया गया है। भाग 15 में अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में दिया गया और भाग 20 में निर्वाचन के बारे में दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 3, 4 और 2, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। दोस्तों आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये सभी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को उल्लेखनीय न्यायालय का दर्जा देता है? दोस्तों अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान एकात्मक एवं विशेष स्थिति में संघात्मक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साधारणतः एकात्मक है हमारा संविधान, लेकिन विशेष स्थिति में संघात्मक है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कहा जाता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास होता है? तो दोस्तों भारत का संविधान अवशिष्ट अधिकार संघ के संसद के पास रहेगा, ये संविधान कहता है। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संघ की संसद के पास रहेगा अवशिष्ट अधिकार। अगला प्रश्न है, किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? तो अविश्वास प्रस्ताव पारित किए जाने पर मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा समिति में संबंधित तथ्यों का सही है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है, इसमें
राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं, तो 15 नहीं 7 सदस्य होते हैं। तीसरा है इस समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष अनुपातिक पद्धति के आधार पर चयन किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है गिल्ट एंड मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है? तो गिल्ट एंड मार्केट सरकारी प्रतिभूति के व्यापार से संबंधित है। किससे संबंधित है? सरकारी प्रतिभूति के व्यापार से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपए को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया था? तो 1994 से चालू खाते को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1994। अगला प्रश्न है डायामोटिना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो डायामोटिना गर्त हिंद महासागर में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिंद महासागर। अगला प्रश्न है बरमूडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? तो यह उत्तर पूर्वी अटलांटिक महासागर में स्थित है, त्रिभुज का त्रिकोण। अगला प्रश्न है आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है? तो आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का नीस का रूपांतरित रूप है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो अंतरिम सरकार में टोटल 5 मुस्लिम लीग के प्रतिनिधित्व तो शामिल हुए थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनवर ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? तो अनवर ए सुहाइली दोस्तों यह पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन पुर्तगालियों की देन मानी जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुर्तगाली। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था ब्रह्म समाज का नेतृत्व। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया गया? तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय रामानंद को दिया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामानंद। अगला प्रश्न है निम्न में से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। चलिए देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति यह अजातशत्रु के समय हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के समय, तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय और चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, 3, 2 और 1 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन को क्रमानुकाल में व्यवस्थित करें। असहयोग आंदोलन यह 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था, रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में हुआ था, खेरा आंदोलन जून 1918 में हुआ था और अहमदाबाद मिल हड़ताल यह हुआ था फरवरी 1918 ईस्वी में। तो हो जाएगा 4, 3, 2 और 1 जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो दोस्तों नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। आपको बता दें माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न गलत टाइप हो गया है तो इसको स्किप करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? कौन सा रोग होता है? तो जीरोप्थैल्मिया नामक रोग विटामिन ए की कमी से होता है। कौन सा रोग होता है? जीरोप्थैल्मिया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक बायोटेक्टिक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है वो कौन सा होता है? तो वो सोनोग्राफी होता है। ऐसा बायोटेक्निक
जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग होता है वो सोनोग्राफी होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, जब लोलक की लंबाई को 4 गुनी कर दी जाती है तो लोलक के झूलने की अवधि 2 गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है? 2 गुनी हो जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायु अंगार गैस में मुख्य घटक होता है। तो वायु अंगार गैस में कौन कौन सा मुख्य घटक होता है? तो CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, N2 और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस होता है वायु अंगार गैस में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? दोस्तों, पीयूष ग्रंथि से कैल्सिटोनिन हार्मोन स्रावित नहीं होता है, जबकि थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन, मानव वृद्धि हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन ये तीनों पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, जबकि कैल्सिटोनिन हार्मोन यह पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जननांग कहा गया है? दोस्तों, मादा जनन तंत्र में डिंब वाहिनी नलिका यानी कि फॉलोपियन ट्यूब को मुख्य जननांग कहा जाता है। फॉलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन की क्रियाएं संपन्न होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है और हमारे आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद होता है? तो कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्लूकोज। तो दोस्तों, हमारा आज का सेशन यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।